द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। एक एक करके सभी नेता इनके फंसते जा रहे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, तो कभी कोई स्पेशल कोर्ट। इन पे लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। सबके फर्जीवाड़े के खुलासे करने पर उतर चुका है। आप देखिए कि एक लाइन से सबकी जांच हो रही है और इस बार सीधा गाज गिरी है बीजेपी के रबड़ के बबुआ यानी कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर, जिन्हें बीजेपी जैसे चाहे वैसे मोड़ देती है। केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री फर्जी होने की बात अब सामने आई है। बड़े खुलासे हुए हैं उनके बारे में कि कैसे नकली डिग्री के आधार पर अब तक केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ा, उप मुख्यमंत्री तक बने, न सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाया, यहां तक कि इसके अलावा इस नकली डिग्री से उन्होंने पेट्रोल पंप तक अपने नाम करवाया, उसे भी हासिल किया है। इस मामले में अब प्रयागराज की एसजीएम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, जिससे पूरी बीजेपी में एक बार खलबली मच चुकी है। एक बार फिर से ऐसे तो भाजपा में ऐसे कई नेता शुमार हैं जिन पर फर्जी डिग्री दिखा करके चुनाव लड़ने के आरोप जो है वो पहले भी लग चुके हैं। स्मृति ईरानी, निशिकांत दुबे, इनके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी इसमें शुमार है, जिनकी डिग्री फर्जी लोग बताते हैं। और इसके अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के नाम इसमें शामिल है और अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है, केशव प्रसाद मौर्य का। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य का नाम है। उत्तर प्रदेश के ये जो है मंत्री, उन्होंने फर्जी डिग्री दिखा करके चुनाव लड़ा है। इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव के दौरान जो अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट दिखाए थे, वहां पर वो हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा जो जारी की गई है, उसे उत्तर प्रदेश सरकार या फिर किसी भी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद केशव प्रसाद मौर्य ने इन्हीं कागजातों के आधार पर इंडियन ऑयल से पेट्रोल पंप हासिल किया। आरटीआई के तहत इंडियन ऑयल से प्राप्त केशव प्रसाद मौर्य की जो ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है, उनकी जो मार्कशीट है, उसकी कॉपी में सेकेंड ईयर का जो रोल नंबर है वो किसी मंजू सिंह के नाम पर दर्ज है, जबकि वही रोल नंबर थर्ड ईयर में केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर है। और ऐसे करके लास्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री केशव प्रसाद मौर्य को हासिल हुई है और इसी डिग्री के आधार पर केशव प्रसाद मौर्य ने अब तक 5 बार चुनाव लड़ा है। और अब देखिए कि अब जाकर के ये बड़ा हेरफेर सामने आया है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी पर कथित फर्जी डिग्री के आधार पर पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेने और चुनावों के नामांकन के समय कथित झूठा हलफनामा दाखिल करने के आरोपों की जांच के आदेश जो है वो ऊपर से दे दिए गए हैं। लेकिन केशव मौर्य अचानक सवालों के घेरे में कैसे आए, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे अचानक उनकी डिग्री इस तरीके से फर्जी होने का खुलासा हुआ और ये किसने किया। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि बीजेपी की लंका में आग लगाने वाला ये शख्स कोई बाहरी नहीं, विपक्ष का नेता नहीं, बल्कि उनके खुद के नेता, आरटीआई एक्टिविस्ट और भाजपा के ही वरिष्ठ नेता दिवाकर त्रिपाठी है। दिवाकर त्रिपाठी ने ही केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को कोर्ट में सीधा चैलेंज दिया था। उन्होंने ही फर्जीवाड़े को जगजाहिर करने की कोशिश की है। दिवाकर त्रिपाठी का यह कहना है कि उन्होंने इस मामले में पहले स्थानीय थाने से लेकर के यूपी सरकार और भारत सरकार के अलग अलग अधिकारियों को लेटर लिखा था, उन्हें ये बताने की कोशिश की थी, इस पे एक्शन लेने की बात कही थी, लेकिन इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसके साथ उन्होंने ये दावा किया है कि केशव प्रसाद मौर्य द्वारा चुनाव में दायर किए गए हलफनामे में लगाई गई जो डिग्रियां हैं, उसमें अलग अलग तारीख बताई गई है। जो भी ईयर्स के जो तारीख होते हैं वो जो बताए गए हैं वो अलग अलग है। तो अब इसको लेकर के प्रयागराज की एसजीएम कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे कि केशव प्रसाद मौर्य जी की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई है। इसके साथ साथ ही पूरी बीजेपी में खलबली मच गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और उससे पहले बीजेपी के लिए हर एक दिन बुरी से बुरी खबर निकल करके सामने आ रही है। अभी कल ही आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को एक बड़ा झटका दिया। मुजफ्फरनगर दंगे में बीजेपी के नामजद आरोपियों में संजीत सोम, साध्वी प्राची और पूर्व सांसद नरेंद्र सिंह मलिक के साथ साथ जिन 40 लोगों के ऊपर केस दर्ज थे, जो योगी सरकार ने वो केस वापस लिया था, कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत, जो नए फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए हैं, उसके तहत इन सब पर दोबारा से जांच बिठाने के आदेश दे दिए। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के मुताबिक आपको पता है कि कोई भी राज्य सरकार खुद से अपने नेताओं के ऊपर लगे मुकदमे को वापस नहीं ले सकती है।
उन्हें खुद से साफ होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है, जो कि बीजेपी हर बार करती आ रही थी। बड़े से बड़े दागियों को अपने जो वॉशिंग मशीन उन्होंने रख रखा है, पाप धोने वाला वॉशिंग मशीन, उसमें डालकर 2 मिनट में साफ करके उन्हें साफ पाक घोषित कर दिया जा रहा था। चुनाव लड़वा दे रही थी तो कल वहां से सर्वोच्च न्यायालय ने इनके दिमाग की बत्ती इस फैसले से गुल कर दी। चुनाव के पहले फिर से अपने मंत्रियों नेताओं के दागे साबित होने की चिंता हो गई बीजेपी को, और आज देखिए कि यहाँ उप मुख्यमंत्री ही सीधा सवालों के घेरे में फंस गए हैं। वही फर्जी साबित होने पर है तो विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह से उप मुख्यमंत्री की डिग्री फर्जी होना, उनका सवालों के घेरे में होना बीजेपी को विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान पहुंचा सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले अगर कोर्ट द्वारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई भी फैसला सुनाया गया तो इससे बड़ा नुकसान सीधा भाजपा को होगा। उत्तर प्रदेश में जिस चुनाव पे उनकी निगाहें टिकी हुई है, जिसके लिए वो इतना हाथ पैर मार रहे हैं। तो फिलहाल फर्जी डिग्री मामले में एसडीएम कोर्ट से नम्रता सिंह ने प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए हैं और अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है। तो इन सब के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि नेताजी असली साबित होते हैं या फिर नकली। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।